For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियोस में आपने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में दो टॉपिक है। एक है व्हेन द गिवन टू इंटीजर्स ऑफ लाइक साइन, मतलब उन दोनों के जो साइन होंगे वो सेम होंगे। दूसरा है व्हेन द गिवन टू इंटीजर्स आर ऑफ अनलाइक साइन। तो पहला हम देखते हैं, to find the product of two integers of like sign, find the product of their numerical values and a sign is positive to the product। कि अगर एक जैसे साइन होते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो तो भी मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा, और अगर माइनस माइनस हो तो भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो माइनस में आएगा। वो कैसे, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते देखते हैं। जैसे ये लाइक साइन है, देखिए यहाँ पर 16 का साइन भी प्लस है और 20 का साइन भी प्लस है, दोनों प्लस साइन है। हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 6 120, जिसका यहाँ पर 0 लिखेंगे और रिमेनिंग कितना है 12। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 20 1 20 और 20 प्लस 12 32। सो आपको इसके लिए टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर 320, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे यानी लाइक साइन थे, लाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आया है 320। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों जो है लाइक यानी एक जैसे साइन है, माइनस माइनस यहाँ पर क्या होता है प्लस, लेकिन हम प्लस को लिखते नहीं है, शो नहीं करते। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 32, रिमेनिंग 3, 16 1 16 प्लस 3 90। तो यहाँ आंसर आया 192। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन द गिवन टू इंटीजर्स आर ऑफ अनलाइक साइन, यानी जब अपोजिट साइन हो तब क्या होता है। To find the product of two integers of unlike sign, find the product of numerical value and assign the minus sign of the product। आपको सिंपल उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है और आंसर जो भी आएगा उसके सामने आपको माइनस साइन देना है, क्योंकि अनलाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो निगेटिव होता है। अनलाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होता है, लाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव यानी प्लस साइन। चाहे प्लस प्लस हो तो भी, जैसे यहाँ देखिए प्लस प्लस तो भी प्लस है, माइनस माइनस तो भी प्लस है, यानी एक जैसे साइन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है। अनलाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन जो है वो माइनस के साथ आता है। अभी हम यहाँ देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट है 8 मल्टीप्लाई बाय -7। यहाँ 8 का साइन प्लस है, 7 का साइन माइनस है। सबसे पहले साइन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन करते समय, तो दोनों अनलाइक साइन है, इसलिए यहाँ आएगा माइनस। 7 8 56। सो ये आपका आंसर होगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, -11 मल्टीप्लाई बाय 10। अगेन यहाँ पे अनलाइक साइन है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। सबसे पहले साइन देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, 11 10 110। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चंस थे ऑन अनलाइक साइन एंड लाइक साइन के ऊपर। आगे हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सो अब हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कहती है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, कि दो इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इंटीजर ही मिलता है। इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है कि इंटीजर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। द इफ ए एंड बी एनी टू इंटीजर, देन अगर ए और बी दो इंटीजर है तो उसके लिए ये जो बॉक्स के अंदर है ये फॉर्मूले टाइप है आपका, कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इंटीजर। ये ऑलवेज ट्रू है कि a मल्टीप्लाई बाय b अगर हम करते हैं तो एक इंटीजर ही मिलेगा। अब a और b देखिए, a इंटीजर है, b भी इंटीजर है, इन दोनों इंटीजर का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 72, यानी 9 और 8 अगर हम लेते हैं तो ये इंटीजर ही है। नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये क्या होते हैं इंटीजर है। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये 9 8 72, ये एक इंटीजर है। नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर लेते हैं, 11 माइनस 8, ये दोनों भी इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। दोनों का मल्टीप्लाई किया -88 आया, जो कि एक इंटीजर है। तो यहाँ पर हमने कहा है कि a मल्टीप्लाई बाय b अगर हम करते हैं तो उसका आंसर इंटीजर ही मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। टू इंटीजर कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर। जिस तरह एडिशन हमारा कम्यूटेटिव था, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी है कि दो नंबर को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इफ ए एंड बी एनी टू इंटीजर, देन
अगर a और b, एक फॉर्मूला हम देखते हैं कि a और b अगर कोई दो इंटीजर है तो उसके लिए a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a ये प्रूव होगा। मतलब नंबर को उल्टा अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर सेम आएगा। अब एग्जांपल के लिए दो एग्जांपल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी को उल्टा कर दो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फाइनल आंसर 2 3 जा 6 और इधर भी 3 2 जा 6। तो आंसर फाइनल आंसर क्या आया है? सेम आया है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी ये हमारी प्रूव होती है। नेगेटिव नंबर के साथ भी करके देखते हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय 10, उल्टा करते हैं, 10 को पहले लेते हैं बाद में -4 को लेते हैं। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि दो साइन कंटिन्यू एक साथ नहीं लिख सकते। सो 10 मल्टीप्लाई बाय -4। अब इनका फाइनल आंसर निकालते हैं, क्या ये सही आता है? तो -4 मल्टीप्लाई बाय 10 -40 एंड 10 4 जा -40, यहाँ माइनस साइन रहेगा। दोनों आंसर सेम है, -40 एंड -40। इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव। जैसा कि मैंने कहा है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जो बड़ी प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव है, क्योंकि कम्यूटेटिव में हम 2 ही नंबर देखते हैं, एसोसिएटिव में हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर देखते हैं। सो 3 और मोर इंटीजर कैन बी ग्रुप इन एनी ऑर्डर टू फाइंड देयर प्रोडक्ट। 3 से ज्यादा नंबर को किसी भी फॉर्म में आप आगे पीछे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर जो है वो एक इंटीजर ही होगा। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या वो फुलफिल होती है। इफ a b c एनी 3 इंटीजर, देन अगर a b c कोई 3 नंबर है तो हम उसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई c। हमने पहले a b का ग्रुप लिया, या फिर a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, हम b c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में a को। तो दोनों बार हमारा जो आंसर है वो सेम ही आना चाहिए। अब मैंने कुछ नंबर लिए जैसे कि a b c की जगह 2 3 4 2 3 4। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 4 के साथ। यहाँ 3 और 4 को मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे, बाद में 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 4, 2 एज इट इज, 3 4 जा 12। फाइनल आंसर निकालते हैं, 6 4 जा 24 और 12 2 जा 24। तो देखिए कि हमने नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों को, उधर साइड में उन दोनों को, उसके बावजूद हमारा आंसर जो है कैसा आया है? सेम आया है। सो दैट इज इंटीजर एसोसिएट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसमें बुक में आपके बहुत सारे एग्जांपल दिए, आपको वो एग्जांपल लिखने हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है ओवर एडिशन। यही हम सेम सब्सट्रैक्शन के लिए भी पढ़ सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो भी इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं इसी में आपको दोनों समझाता हूँ। सबसे पहले हमारी एडिशन है, मतलब यहाँ जो ब्रैकेट है वो प्लस होगा। सो यहाँ फॉर्मूला आपका हो गया है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। अगर इस तरह से है तो a पहले मल्टीप्लाई बाय b से होगा, फिर ये बीच का साइन आएगा, फिर a मल्टीप्लाई बाय c होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना होता है नंबर्स को। सो वैसे a पहले b के साथ आएगा, फिर a c के साथ आएगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो अब आंसर देखते हैं। यहाँ पर 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8, बीच में साइन होता है प्लस, तो ऐड होकर ये नंबर आएगा 40। सो जैसे हमने ये प्रॉपर्टी देखी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर इंटीजर एडिशन के लिए, एडिशन के साथ साथ हम यहाँ स्लैश लगा सकते हैं। यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी हो सकती है। अब उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ कौन सा साइन आएगा? माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस। यानी अगर आपके पास माइनस वाला ब्रैकेट हो तो भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एडिशन में उन ब्रैकेट में बीच में प्लस रहेगा, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो बीच में माइनस साइन रहेगा। अब देखिए माइनस में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4। सो अगर हम इसको माइनस यानी सब्ट्रैक्शन के तौर पर भी अगर सॉल्व करना चाहें तो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ फाइनल आंसर क्या मिलेगा? -2। सो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के साथ अगर आपको लेनी है तो आप एडिशन के साथ भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो ऐसे बहुत सारी जो लॉज है, प्रॉपर्टीज है जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड 1 इज द इंटीजर इटसेल्फ।
तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है 1 जिससे मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो नंबर वही रहता है। इन अदर वर्ड 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो उस नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देती है। इफ ए इज एनी इंटीजर देन, अगर ए ऐसा कोई इंटीजर है तो हमें फॉर्मूला मिलता है a मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय a, तो वो क्या मिलेगा a। अब एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करो या 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या मिलेगा 2। नेगेटिव नंबर के साथ देखते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ले रहे हैं हम क्वेश्चन में -4, आंसर में भी क्या मिल रहा है -4, इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मतलब है कि किस नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 मिले, तो उसका इनवर्स लेना है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव में इनवर्स आएगा, नेगेटिव नंबर रहेगा तो नेगेटिव इनवर्स, क्योंकि माइनस साइन अगर है तो वो भी कैंसिल होकर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिलना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो इंटीजर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। किसी नॉन जीरो, दो नॉन जीरो नंबर, अगर जीरो होगा तो आंसर 0 आएगा, इसलिए दो नॉन जीरो नंबर्स का एक जो नंबर है उसका जो दूसरा मल्टीप्लाई आप ले रहे हो वो इनवर्स होना चाहिए। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई लेते हो विथ सेम साइन तो आंसर जो है वो आपका 1 आएगा। अब वो कैसे, अगर a कोई इंटीजर है देन a मल्टीप्लाई बाय 1 बाय a, यानी इसी का इनवर्स या इनवर्स के साथ उसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। न्यूमेरिकल में देखते हैं 2 का इनवर्स 1 बाय 2 या 1 बाय 2 का इनवर्स 2, तो इन दोनों मेथड से अगर जाते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने पर क्या बचेगा 1। नेगेटिव इंटीजर्स के साथ देखते हैं, -9 मल्टीप्लाई इसका इनवर्स 1 बाय -9, 1 बाय -9 का -9, तो ये -9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वहां 1। तो ये है आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, कि किसी भी इंटीजर्स को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। सो प्रॉपर्टी है a मल्टीप्लाई बाय 0 या 0 को किसी नंबर से या किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिलेगा 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करो या 0 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर मिलेगा 0। नेक्स्ट -3 मल्टीप्लाई 0 और 0 मल्टीप्लाई -3, आंसर इज 0। सो आप दोनों कंडीशन से अगर जाते हो तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा 0। सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ 0। लास्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर बाय -1, कि अगर किसी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है। तो सिंपल वे में आपको याद रखना है, जब भी किसी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा उसका जो ओरिजिनल साइन हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों चीज को याद रखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर देन अदर देन 0 एंड -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट इंटीजर। अब वो कैसे, तो यहाँ प्रॉपर्टी हमारी a मल्टीप्लाई बाय -1 करो या -1 मल्टीप्लाई बाय a, हमने a लिया था, देखो उसके साथ साइन माइनस लग जाता है यानी -a बन जाता है। सिंपली हम नंबर्स के साथ देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई -1 या -1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर दोनों कंडीशन से जाते हैं आंसर -2 मिलेगा। आपने इंटीजर लिया था 2, मल्टीप्लाई करने पर वो बन गया -2। -7 मल्टीप्लाई बाय -1, -7 यहाँ पर निगेटिव नंबर है और उसके साथ हम -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या -1 को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो पॉजिटिव बन जाएगा। यानी लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप -1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका साइन ओरिजिनल जो है वो चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ आपके पास लगभग अपने 8 प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन की। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़िए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनमें से एक एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल जितने दिए हुए हैं वो लेंगे। उसके बाद आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 1 भी रहेगी। सो बिफोर दैट, एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करने के पहले, बिफोर दैट यू हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। और उसके बाद जो वीडियो आएगा सॉल्व एग्जाम्पल का, आप उसको पूरी तरह से एग्जामिन करोगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1B सॉल्व करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सॉल्व एग्जाम्पल। तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.